पवित्र अमरनाथ गुफा जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। यहाँ हर साल लाखों हिंदू श्रद्धालु गुफा में बर्फ से बने भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए गुफा तक जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भगवान शिव के अमरनाथ गुफा में छिपे रहस्य और गुफा से जुड़ी अमरत्व की अमर कथा को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बाबा बर्फानी से जुड़े हुए रहस्यों को। कहते हैं कि अमरनाथ गुफा में बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग स्वयंभू है, जो चंद्रमा की तरह बढ़ता तथा घटते रहता है। वहीं ये भी कहा जाता है कि इस गुफा की यात्रा कैलाश मानसरोवर के समान मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ से उनके गले में मूंड यानी सिर के माला पहनने का कारण पूछा, तो भगवान शिव ने पहले तो बताने से मना कर दिया, लेकिन माता पार्वती उस बात को जानने के लिए जिद पर अड़ गई। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि जब भी पार्वती जन्म लेती है तो मैं एक और मूंड इस माले में जोड़ लेता हूँ। फिर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि मुझे हर बार एक नए रूप में जन्म लेकर आना पड़ता है और वर्षों तपस्या करने के बाद आप मुझे मिलते हैं, मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों? भोलेनाथ माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि मैं अमर कथा की वजह से अमर हूँ, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा कोई भी देवी देवता या प्राणी नहीं जानता, और इस अमर कथा को कोई भी जीव सुन ले तो वह अमर हो जाता है। फिर क्या था, माता पार्वती उस अमर कथा को सुनने के लिए जिद करने लगी, जिसके बाद भगवान शिव उस अमर कथा को माता पार्वती को सुनाने के लिए राजी हो गए। माता पार्वती को वह कथा सुनाने के लिए भगवान शिव किसी गुप्त जगह की खोज करने लगे, जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती के अलावा दूसरा कोई भी ना हो। और अंत में उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ की गुफा को चुना। उस रहस्यमय कथा को सुनाने के लिए भगवान शिव माता पार्वती के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति या जीव जंतुओं को सुनाना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने सवारी नंदी महाराज को पहलगाम में, अपनी जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में, गंगा जी को पंचतरणी में और अपने गले के नांग को शेषनाग में छोड़ा, और अपने पुत्र को गणेश टॉप पर, और इसके बाद महादेव ने अपने शरीर से पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा। वह जगह पिस्सू घाटी कहलाई। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे पांचों तत्वों को भी स्वयं से अलग किया और माता पार्वती के साथ गुफा के अंदर चले गए। उस गुफा के अंदर शिव शंभू ने अपने आसपास अग्नि प्रज्वलित करके वह स्वयं ध्यान मुद्रा में लीन हो गए और फिर माता पार्वती को अमरता का रहस्य बताने लगे। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, लेकिन महादेव को यह पता नहीं चला और वह अमर कथा सुनाते रहे। परंतु उस समय महादेव के आसन के नीचे कबूतर के जोड़े अपने घोंसले में यह कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गुटुरगू की आवाज निकाल रहे थे, जिससे महादेव को लगा कि पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है, क्योंकि महादेव ध्यान मुद्रा में बैठकर कथा सुना रहे थे और दोनों कबूतर कथा सुनते रहे। जब कथा समाप्त हुई तो महादेव का ध्यान पार्वती पर गया, तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही है। तो आखिरकार कथा सुन कौन रहा था? तब उनकी दृष्टि घोंसले में बैठे कबूतरों पर पड़ी तो महादेव क्रोधित हो गए
लेकिन तभी कबूतरों का जोड़ा बाबा के चरणों में आ गया और प्रार्थना करने लगा कि बाबा, हमने आपके मुंह से अमर कथा सुनी है, अगर आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। कबूतरों की बात सुनकर बाबा मुस्कुराए और उन्हें वरदान दिया कि जब तक यह गुफा रहेगी तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अंततः यह कबूतर का जोड़ा अमर हो गया। तभी से इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। कहते हैं कि अमरनाथ में आज भी तीर्थ यात्रियों को गुफा के भीतर अमर कबूतर के जोड़े दिखाई देते हैं, जिसे अमर पक्षी भी कहा जाता है। इनके दर्शन पाना परम सौभाग्य माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी बाबा बर्फानी की अमर कथा और अमरनाथ गुफा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय बाबा बर्फानी हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।